हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे टिप्स की जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी आपके पेपर प्रेजेंटेशन में। वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं होगा और 5 से 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो को, और बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ, है ना। लेकिन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए नए हो चैनल पे, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग चैनल से जुड़ जाओगे। और इसके अलावा जितनी भी अकैड वीडियोस हमारे इस चैनल पे आती है वो आपको तभी पता चलेंगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के पेपर पास आने वाले हैं, ऐसे में आप लोगों को चाहिए रहता है कि किस टाइप से हम अपना पेपर प्रेजेंट करें। सो बेसिकली अगर मैं पेपर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना होता है बेटा, दैट इज दिस कि नीटनेस एंड क्लियरिटी। अब बहुत सारे बच्चे नीटनेस का मतलब क्या समझते हैं? गुड हैंड राइटिंग। देखो, अच्छी हैंड राइटिंग होना ही नीटनेस नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सुंदर सुंदर लिखो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट आप लोगों का जो हैंड राइटिंग होना चाहिए वो नीट होना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हैंडराइटिंग अच्छी हो, हैंडराइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, और पेपर जो है वो नीट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई पढ़े तो उसको समझ में आए कि क्या लिखा है ना। कुलदीप लिखा है तो वो समझ में आना चाहिए कुलदीप, कहीं कुछ और ही समझ में आ जाए, है ना। दूसरा, यूज रूलर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस एंड अंडरलाइन। अगर आप लोगों की स्पीड अच्छी है तो आप लोग इन सभी चीजों का यूज कर सकते हो अपने पेपर प्रेजेंटेशन को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन खत्म हो गया तो पेंसिल से आपने रूलर से वो कर दिया, है ना, और अंडरलाइन कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने पेंसिल से या फिर दूसरे पेन से अंडरलाइन कर दिया, या फिर दूसरे पेन से आपने लिख लिया उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अवॉइड ओवर राइटिंग एंड स्क्रिबलिंग, है ना। ओवर राइटिंग को जो आप लोग मतलब ऐसे लिखते हो, मान लो जैसे ये कुलदीप लिख दिया, है ना। कुलदीप लिखने के बाद अब आप लोगों के पास क्या करते, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते, नहीं नहीं कुलदीप नहीं, यहां पे तो मुझे किसी और का नाम लिखना था। तो ये चीजें अवॉइड करना अपने पेपर में। हो जाता है कभी कभार, बस आप एक कट लगा दो। जैसे मान लो आपको ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा तो आप बस एक कट लगा दो, इतना। उसको पूरा ऐसे रंगने की जरूरत नहीं है ना। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यूज डायग्राम्स एंड चार्ट्स। जहां जहां पे आपको डायग्राम की जरूरत है वहां वहां पे आप डायग्राम जरूर बनाओ, स्पेशली बायोलॉजी के एग्जाम में, है ना, या फिर मैथ्स के एग्जाम में भी। जहां जहां पे आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में आपको फिगर ड्रॉ करना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन में गिवन हो तो भी फिगर ड्रॉ करो, पेंसिल से ड्रॉ करो, कोशिश करना कि पेंसिल से ड्रॉ करो। और अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं भी है और नहीं है तब तो खैर बनानी पड़ेगी जिस जिस क्वेश्चन में जरूरत है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में फिगर दे रखी है तब तो जरूर आपको आंसर शीट में बनानी है, उस फिगर को भी आंसर शीट में बनाना है, ठीक है ना। चलो, लेबलिंग अच्छे से करना फिगर की, ये सारी चीज। प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब सोशल जैसे सब्जेक्ट में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को एक प्रॉपर हेडिंग देनी होती है ना। जैसे मान लो मुझे कोई टाइटल, मतलब कुछ पॉइंट्स में, जैसे ये मैंने हेडिंग दे रखी है, एक हेडिंग दे रखी है, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स है, तो हेडिंग एक प्रॉपर दे दी, उसके बाद यहां पे ये क्या है, पॉइंट्स है। तो ये क्या लगता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में, अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में, है ना। तो बिगिन योर आंसर विद अ क्लियर कंसाइज हेडिंग। हमेशा जब भी आप अपना आंसर शुरुआत करते हो तो एक प्रॉपर हेडिंग के साथ स्टार्ट करो कि यार ये मेरा हेडिंग है, यहां पे मैं इस चीज से रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि यहां पे यही सारी चीजें होंगी। तो ऐसा होता है ना, कभी कभार एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां होती है चेक करने को, तो वो हेडिंग देख लेता है, फिर उसके नीचे के पॉइंट्स को उतने वो डिटेल में नहीं पढ़ता है ना, और उसके मार्क्स वो दे देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। यूज सब हेडिंग। अगर कहीं पे सब हेडिंग की जरूरत भी है तो सब हेडिंग भी दो, है ना, इस तरीके से। दिस मेक्स इजियर फॉर द एग्जामिनर टू फॉलो योर आंसर। बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और मार्क्स आप लोगों को कई बार इस प्रेजेंटेशन के ही मिलने लग जाते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है। यूज ऑफ बुलेट पॉइंट्स एंड नंबरिंग। हमेशा कोशिश करो, जैसे ये यहां पे मैंने बुलेट्स का यूज करा है, या फिर आप नंबर्स लिख सकते हो, नंबर 1, फिर नंबर 2 मैंने कुछ और लिखना स्टार्ट किया, नंबर 3rd पॉइंट मेरा ये है। ऐसे नहीं कि बस यहां से लिख दिया फिर यहां से दूसरा पॉइंट लिख दिया, एग्जामिनर को पता ही नहीं चल रहा कहां पे कौन सी चीज खत्म हो गई है। तो हमेशा बुलेट्स का यूज करो, या फिर नंबर्स का यूज करो, या फिर एरो का यूज कर लो। पता चलना चाहिए हाँ भाई एक लाइन खत्म हो गई, अब दूसरा पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर आगे मैं बात करूं एट द एंड रिवाइजिंग एंड एडिटिंग।
After completing your answer, take some time to revise and edit it. Check for any spelling and grammatical error. Make sure answer is coherent and follows well. जब भी आपका पेपर खत्म हो जाए तो हमेशा उसको रिवाइज जरूर करो। रिवीजन में अगर आप लोगों को कुछ गड़बड़ लगता है, मान लो ये गड़बड़ है, इसको एक कांटा लगाओ, है ना, उसको एडिट कर दो। यहीं पे आप लोग लिख सकते हो, अगर आपका ये स्पेलिंग मिस्टेक है, जो भी चीज है, यहीं पे ऊपर आप लिख सकते हो, या यहाँ पे ऐसे एरो डाल के यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से, और यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करना है कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो पूरा मिटाऊंगा, सब कुछ गायब कर दूंगा। कुछ कुछ बच्चे उसका भी यूज करते हैं, क्या बोलते हैं वो, वो फ्लूट होता है व्हाइट व्हाइट कलर का, जिससे वो हट जाता है ना। तो अवॉइड करना, उसका यूज करना कर सकते हैं। कुछ बच्चे उसका यूज करके लिख देते हैं, उसके ऊपर चलता है, लेकिन देख लो, मतलब कई बार वो मतलब बहुत ज्यादा वो फैल जाता है, कुछ मतलब गड़बड़ भी हो जाती है उसमें। तो देख लेना, अगर ऐसे कर सकते हो तो इट विल बी ज्यादा बेटर कि सिंपल एक कांटा लगाया और यहीं पे इसकी स्पेलिंग लिख दी, या फिर जो भी चीज। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स थे यार, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके एक लिंक है, डाउनलोड चैप्टर वाइज नोट्स। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको हमारे इस चैनल पे जितने भी आपके वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस के चैप्टर वाइज उन सभी वीडियोस के हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं। और उसके अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के 3-3 मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, जो सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। तो वो सारा कुछ आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा IVSAT नाम का एक स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट भी वेदांतु करवा रहा है, जिसको आप कभी भी कहीं से बैठ के दे सकते हो। ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोग वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स के लिए आप लोगों को करवाया जाएगा, जिसमें आपको अप टू 70% की स्कॉलरशिप मिल सकती है किसी भी कोर्स में। 8 to 12 फाउंडेशन, नीट या फिर जेई के किसी भी कोर्स में आप लोगों को मिल सकता है। ये हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। इन ऑफलाइन सेंटर्स में आप लोग कहीं पे भी अपना एडमिशन ले सकते हो, और इस IVSAT के टेस्ट को तो आप अपने घर से बैठे बैठे भी दे सकते हो। तो मेक श्योर कि आप लोग ये टेस्ट जरूर देना। इसका लिंक भी, रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट जरूर देना, उससे आपको नॉलेज पता चलेगी कि मैं कहां पे लाई करता हूं, है ना। बाकी जो बच्चा ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके टेस्ट देगा तो उसको कुछ एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। नाउ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस। बाय बाय।